चुनावी चंदे और नेता के रिपोर्ट का परीक्षण कार्ड तो आपने देख लिया। अब पटियाल चुनाव पर चोट का परीक्षण करेगा। चोट किसी को भी लगे, उसके साथ इंसानियत के तौर पर सहानुभूति होनी चाहिए, हो भी जाती है। लेकिन अगर चोट पर वोट वाला मरहम लगाया जाए लगे तो क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? दो तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल 14 मार्च को गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उनको। डॉक्टर्स को बताया गया कि ममता अपने घर में पीछे धक्का लगने के कारण गिर पड़ी हैं। उनके माथे में 3 और नाक पर 1 टांका लगा है, जिसे हम स्टिचेस कहते हैं। उम्मीद है जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं उन्हें, गेट वेल सून हम कहेंगे। 24 जनवरी 2024 को भी ममता इसी तरह से चोटिल हो गई थी। कोलकाता जाते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होगा। आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे। अब लोगों का मानना है कि ममता का चोट और वोट से पुराना नाता है क्या? बताऊं कैसे? पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2021 का चुनाव आपको याद होगा। तब ममता के पैर में चोट लगी थी। विधानसभा चुनाव में ममता को व्हील चेयर पर प्रचार भी करना पड़ा था। आपने सबने तस्वीरें देखी थी। उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी प्रचार में। ममता ने तब आरोप ये लगाया था कि गाड़ी के पास कुछ लोग आए और उन्हें धक्का दे दिया। पटियाल का सवाल है, चुनाव में जो चोट लगती है, जनता के बीच उसका कुछ संदेश जाता है या फिर संदेश खाली ही रहता है? अब आपको चुनावी चोट का वोट कनेक्शन समझाता हूं। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 211 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत कितना था? 44.91%। लेकिन 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सीटें बढ़कर 215 और वोट प्रतिशत बढ़कर हो गया 48.2%। ये वही दौर था जब ममता बनर्जी को चोट लगने के चलते प्रचार व्हील चेयर पर करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 19 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट प्रतिशत था 43.69%। लेकिन अब आगे गौर कीजिएगा कि 2024 में क्या हुआ लोकसभा चुनाव में। के लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि भाई कल तारीखें घोषित हो जाएंगी। और इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी फिर से चोटिल है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चोट पर वोट वाले मरहम का परीक्षण पटियाल एक बार फिर से जरूर करेगा। चुनाव और बॉन्ड ने बड़े बड़ों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन अगर आपको शांति से जीना है तो चैन से सो जाइए। आज विश्व नींद दिवस है। आपको मालूम था क्या कि आज सोने का दिन है? इसीलिए एक बात बताइए, जब आप सुबह से घर से ऑफिस निकलते हैं और किसी एक दूसरे तीसरे काम में आप उलझ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज नींद पूरी नहीं हुई, अभी और सोना चाहिए? अगर ऐसा है तो खतरे की घंटी बज चुकी है। पटियाल ने देश में बढ़ रही नींद की कमी वाली महामारी का परीक्षण किया है, उसको देखिए। नींद नहीं हो रही पूरी तो ये रिपोर्ट देखना है जरूरी। कायदे की नींद का कितना फायदा? आपकी नींद पर ऑल इंडिया सर्वे। भारत के 55% लोगों को हेल्दी नींद नहीं मिल पा रही है। ये वो लोग हैं जो एक दिन में 6 घंटे भी नहीं सो पाते। देश में 2.5 करोड़ लोग स्लीप एपनीमिया का शिकार हैं। इसलिए सोना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि किस उम्र के लोगों को कितने घंटे सोना चाहिए। अगर आपकी उम्र 6 से 12 साल के बीच है तो आपको 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप 13 से 18 साल के हैं तो 8 से 10 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। वहीं 19 से 60 साल के लोगों को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। अगर आप कम नींद लेते हैं तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। एक स्टडी के मुताबिक कम नींद लेने से हार्ट, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारी इंसान को अपनी चपेट में ले सकती है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव देखे गए हैं। भरपूर नींद लेने से तन मन स्वस्थ रहता है। सिर और बदन दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती। काम के प्रेशर के बीच भी इंसान का मेंटल स्ट्रेस कम रखने में नींद की अच्छी भूमिका होती है। प्रकृति के 5 तत्वों के अलावा नींद भी हमारे लिए बड़ा वरदान है।
इसलिए भाग दौड़ वाली जिंदगी में नींद से समझौता करना भी ठीक नहीं। भरपूर नींद लीजिए, स्वस्थ और आनंद से रहिए। शांति से जीना है तो चैन से सोइए। नींद बहुत ज़रूरी है और आपको अच्छी नींद तभी आएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कम इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम टहलना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह की नशेबाजी से दूर हो जाइए, उसके चक्कर में मत फंसिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।